हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो वैकेंसी आई है वो केवीएस की तरफ से निकल कर आ रही है। केवीएस जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है, काफी सारे सब्जेक्ट्स की, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स की निकाली हुई है। अच्छा, जो सबसे पहले हम डेट ऑफ इंटरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज कि हमारा 10 फरवरी को पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की वैकेंसी है और सुबह 8 बजे आपको इंटरव्यू पे पहुंच जाना है। मतलब शार्प टाइम पे पहुंचना है। मतलब इस पे लिखा है 8 बजे शार्प, मतलब 8 बजे तक आपको वहां पर सेंटर पे पहुंच जाना है। और कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे, जितने भी लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने, वो सारे ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दैट वो टीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स के लिए आई है। इस पे भी 8 बजे आपको शार्प पहुंच जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 11/2/2025 मीन्स 11 फेब को जाना है इंटरव्यू देने। नेक्स्ट है हमारा 12 फेब को इंटरव्यू पीआरटी, म्यूजिक एंड सारे सब्जेक्ट्स की, जितने भी पीआरटी में सब्जेक्ट्स आते हैं, आप उन सबके लिए इंटरव्यू देने जा सकते हो सुबह 8 बजे। अब हम चेक कर लेते हैं क्या क्या इनको चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। फॉर पीजीटी इन्होंने बोला है मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। पीजीटी इंग्लिश तो इंग्लिश में मास्टर्स होना चाहिए, पीजीटी हिंदी तो हिंदी या फिर संस्कृत में मास्टर्स होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स तो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक में, अप्लाइड फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका मास्टर होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपका मास्टर्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स तो आपका मास्टर्स जो है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसी में भी हो सकता है। पीजीटी कॉमर्स, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। अच्छा, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स की मतलब अगर हम पहले भी अपनी नोटिफिकेशंस में डिस्कस कर चुके हैं दैट उसमें भी ये चीज लिखी हुई थी। हमेशा केवीएस की नोटिफिकेशन जो आती है उसमें लिखा होता है कि जितने भी डिग्री होल्डर्स एमकॉम वाले हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स में, लेकिन जितने बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो सारे इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे। पीजीटी मैथ्स की जो वैकेंसी है उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए मैथ्स में। बायोलॉजी में है तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, किसी में भी है आपका मास्टर्स तो आप जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस में देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव वन क्वालिफिकेशन एट लीस्ट विद 50% ऑफ द मार्क्स। देख लेते हैं क्या मांग रहे हैं ये। बीई या फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एमएससी हो सकता है, बीसीए हो सकता है आपका, आपने बी लेवल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी हो, सी लेवल सीखा हो। प्रोफिशिएंसी हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए, बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाने के लिए, आपको आना चाहिए। डिजायरेबल है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सारे के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, सारे पोजीशंस के लिए डिजायरेबल है। क्योंकि कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर में तो डिजायरेबल वो लिख नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी वो आपको कंप्यूटर के लिए हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारी टीजीटी सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। इसमें बैचलर या ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स इन द एग्रीगेट। टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश में आपका होना चाहिए इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट 3 इयर्स। टीजीटी हिंदी, हिंदी में आपको 3 साल तक बैचलर डिग्री। टीजीटी सोशल साइंस में आपने किसी 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन ऑल द थ्री बैचलर डिग्री ऑफ वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट जो है, इधर हिस्ट्री होना चाहिए या फिर ज्योग्राफी। मतलब ये तो मैंडेटरी है, या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो, साथ में दो कोई सब्जेक्ट चलेंगे। टीजीटी साइंस कैंडिडेट हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। मैथ्स में आपने बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी पंजाबी, इलेक्टिव पंजाबी होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, 3 इयर्स में आपने पढ़ाई करी हो। टीजीटी संस्कृत, संस्कृत आती हो। टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कोर्स, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। और चेक कर लेते हैं टीजीटी आर्ट्स एंड एजुकेशन में 5 ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक आर्ट एंड स्कल्पचर। टीजीटी के वर्क एक्सपीरियंस बोल रहा है असेंशियल में 3 साल का इन इलेक्ट्रॉनिक डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट डिग्री। सेकेंड आपका बीएड होना चाहिए। थर्ड आपने सीटेड क्वालिफाई करा होना चाहिए पेपर 2 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने आना चाहिए। डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर आता हो। नेक्स्ट हमारी पीआरटी की आई है, इसमें सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th मांग रहा है, 50% ऑफ दी मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, या फिर बीएड करा होना चाहिए। प्राइमरी टीचर म्यूजिक पीआरटी में भी इन्होंने सीनियर टीचर स्कूल विद 50% ऑफ द मार्क्स मिला है, बोला है। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स इन एग्रीगेट, किसी भी उसमें होना चाहिए, बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीई और बीटेक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, या फिर एमएससी किया हो, एमसीए किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए करा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। आप चेक कर लेना क्या क्या गिवन है, और अप्रॉक्स हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट जो पोजीशन है वो स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है, स्टूडेंट काउंसलर के लिए। बीए या फिर बीएससी कुछ भी चलेगा साइकोलॉजी में, विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए
हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए। डिजायरेबल है 1 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तब भी चलेगा क्योंकि ये डिजायरेबल है। या फिर नॉलेज ऑफ दी वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोज एंड या फिर रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग करी हो आपने, या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर नर्स का है डिप्लोमा और इक्विवेलेंट नर्सिंग विद अ वैलिड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर्स नहीं जा सकते। ज्यादातर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो बहुत ज्यादा पुराने एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज के लिए नहीं जाते हैं, तो फ्रेशर्स बिल्कुल जा सकते हैं, भले इन्होंने कुछ भी लिखा हो। फ्रेशर्स के लिए ही ये जॉब होती है, वो जाएं इंटरव्यू देकर आए, एक्सपीरियंस बढ़ेगा उनका। जब परमानेंट वैकेंसी आती है तो ये इंटरव्यू काम आता है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन में काम आएगा। अच्छा, अगर आप जब भी देने जाओगे पेपर, इसमें इन्होंने लिखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 55 ईयर्स होने चाहिए आप, और इस एज पे आप कैलकुलेट करोगे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू कैंडिडेट्स हैव टू गिव डेमो क्लास, तो आप एक अपनी 15 से 30 मिनट की डेमो प्रिपेयर करके जाना। वैसे भी बोलते हैं कि जब भी आप अगर टीचिंग साइड पे जा रहे हो तो आपके पास हमेशा अपना ऑनलाइन भी एक डेमो होना चाहिए, और वैसे भी एक डेमो आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। कोई टीए प्रोवाइड नहीं होगा, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप अपने हिसाब से ही जाओगे। कोई सेपरेट कॉल लेटर नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाएगा आपको। रिनमरेशन एंड वर्किंग आवर जो है वो केवीएस के नॉर्म्स पे होंगी, जो केवीएस के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है वो आपको दी जाएगी। तो सारी ही वैकेंसीज आउट हुई हुई है। हम देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से निकल कर आ रही है केवीएस की। ये आ रही है फिरोजपुर कैंट की तरफ से। इन्होंने पब्लिश किया था 19 ऑफ जनवरी को। 1 फेब 2025 इज द लास्ट डेट ऑफ द अप्लाइंग। इंटरव्यूज जो है वो 10th और 12th को रखे गए हैं, 8 बजे सुबह। केवीएस नंबर 2 फिरोजपुर कैंट पे आपको पहुंच जाना है, लेट नहीं करना है, शार्प 8 बजे आपको पहुंच जाना है। बाकी अगर फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमेशा पूछ सकते हो। बाकी इसमें आपको कोई टीएडीए प्रोवाइड नहीं करेंगे इंटरव्यू देने के लिए, और 1 साल के लिए हायर करेंगे। तब तक रखेंगे जब तक रेगुलर नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, मींस पूरी परमानेंट वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। जब तक इनके परमानेंट के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक ही हो सकता है आपको रखें, मे बी 1 पीरियड से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर दें। तो अगर आप फ्रेशर हो तो जाइए इंटरव्यू देकर आइए। सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हैं, फिरोजपुर कैंट से निकली है, अच्छी जगह है फिरोजपुर कैंट। आप जाइए इंटरव्यू देकर आइए, और फ्रेशर हो तो ज़रूर जाओ। सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आउट हैं। थैंक यू।